चावल के उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार। इन सारे क्षेत्रों में भारत में बड़ी मात्रा में चावल की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं कि चावल की खेती के लिए किन किन दशाओं पे जोर दिया जाता है, मतलब किस प्रकार के मौसम चाहिए, किस प्रकार का तापमान चाहिए और किस प्रकार का रेनफॉल चाहिए, वर्षा चाहिए। तो सबसे पहले जो चावल जो है उसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए? वैसी जलवायु जहां पर निरंतर वर्षा होती हो, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा होना चाहिए। दूसरी बात, चावल जो है एक खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। तीन प्रकार की फसल की किस्में होती है। सबसे पहले होती है खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। तो चावल जो है एक खरीफ फसल है। चावल के लिए जो प्रमुख तापमान होनी चाहिए वो 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। तापमान जो होगा वो 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि जो रेनफॉल होगा, वर्षा होगा, वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा। वर्षा कितना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी राज्य भारत में हैं जो एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में 3 फसल चक्रों में चावल की खेती कर लेती हैं। तो वो राज्य है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो एक वर्ष में 3 बार चावल की खेती करती है। तो अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल में जो तीनों ऋतुओं में होने वाली चावल की खेती है, उसमें सबसे पहला जो है ओस। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन या फिर दारोगा लेवल के एग्जामिनेशन में एकदम उठ के पूछा जाता है। एकदम वही पूछा जाएगा जो अभी मैं लिखा रहा हूं। तो सबसे पहले ओस जो चावल की किस्म है वो शरद ऋतु में, कौन सी ऋतु में? हाँ, ओस जो किस्म है वो वेस्ट बंगाल में शरद ऋतु में उगाई जाती है, जबकि अमन किस्म का जो चावल है वो शीतकाल में उगाया जाता है, जबकि बोरो किस्म की जो धान की फसल है वो ग्रीष्म काल में उगाई जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, या फिर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं भारत के जो साल में चावल की 3 किस्मों का उत्पादन करता है। अब आता है डपोंग विधि। तो डपोंग विधि होता क्या है? तो डपोंग विधि के द्वारा जापान और फिलीपींस में चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती करने के लिए बहुत सारी विधियां, डपोंग विधि है, हमारे बिहार में सिरी विधि प्रचलित है। अगला है एजोला और नील हरित शैवाल। देखिएगा, चावल के खेतों में नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, कोई भी खेत में फसल को अच्छी तरीके से उगाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमारे यहाँ के किसान क्या करते हैं कि चावल के खेतों में पानी से लबालब जब भरा होता है तो उसमें नाइट्रोजन के रूप में ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि नील हरित शैवाल और एजोला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एजोला का प्रयोग करते हैं।